दोस्तों फाइनली जो है बाइक की सर्विस हो चुकी है और ये पटका भाई साहब जिस बार लगा है अपने को। एंड अभी जो है मैंने अपनी सेकंड सर्विस करवाई है इस BMW। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, बिकॉज मैं अपनी बाइक की जो है सर्विस कराने लेके जाने वाला हूँ। एंड ये जो सर्विस इसकी होने वाली है वो होगी सेकेंड। एक अराउंड अभी 6,000 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। एंड जो इसका जो सर्विस इंटरवल होता है वो होता है तो 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर। तो मेरा 1 साल तो हो चुका है। आई नो कि मैंने अभी जो बाइक है बहुत कम चलाई है, बट अब हाँ, आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रिप मैं करूँगा, क्योंकि यार बहुत टाइम से मैं चुपचाप बैठा पड़ा हूँ। अब फटाफट इसको अनकवर करते हैं, क्लीन करते हैं एंड चलते सीधा शोरूम में। सो दोस्तों ये है अपनी कॉफ़ी एंड वो है अपनी बाइक जो कि सर्विस हो रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अंदर आना अलाउड नहीं है, तो बस शीशे के साइड से देख सकते हैं। सो दोस्तों बाइक जो है अपनी बाहर आ चुकी है एंड देख सकते हैं कि कितनी सही लग रही है। एंड ये जो ग्रैवल है ये नया मैंने लगवाया इसमें। एंड अब निकलते हैं यहाँ से एंड आपको टोटल जो है बजट बताते हैं कि कितना आज स्पेंड हुआ है इस पर ओवरऑल। सो चलिए आगे बढ़ते हो। सो दोस्तों फाइनली जो है बाइक की सर्विस हो चुकी है और ये पटका भाई साहब जो इस बार लगा है अपने को। एंड अभी जो है मैंने अपनी सेकंड सर्विस करवाई है इस BMW की। एंड आपको बता दूँ कि इसका जो टोटल चार्जेस है कितने पड़े सर्विस का, जो भी मैंने पार्ट्स वगैरह इसमें आगे फर्दर लगाए हैं उस बारे में हम कम्प्लीटली भी बात करने वाले हैं। तो पहले आप देखिए जो गाड़ी है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, सज रही है नहीं सज रही, बहुत देर ठहर की नहीं, ये आपको डिसाइड करके अपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सो दोस्तों सर्विस की अगर हम बात करें तो सेकंड सर्विस में लोग जो कंपोनेंट हैं चेंज करते हैं, जो हमारे माइंड में रहते हैं कि ये लोग क्या बेसिकली इसका सेकंड सर्विस में करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका इंजन ऑयल चेंज, ठीक है, जो कि डेफिनेटली या तो आप को करवाना ही पड़ेगा, मतलब से कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक वाला आप बोल सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर डलता है एंड आपका आगे पे डलता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट लोग चेंज करते हैं वो होता है आपका एयर फिल्टर, और फिर ये फोर्थ होता है इसका आपका ये ऑयल फिल्टर, एंड फिफ्थ जो होता है आपका वो होता है गैस्केटिंग। सो टोटल जो ये 5 कंपोनेंट होते हैं जो कि इस बाइक की सेकंड सर्विस में लोग चेंज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चे वाली बात हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो सामान की जो प्राइस लिस्ट जो है अभी मैं आपको वर्बली बताने वाला हूँ। ये बेसिकली विदाउट अभी GST है एंड इस पर 18% जो GST वो ऐड ऑन होगा। जो जनरल पार्ट की कॉस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्रेक फ्लूइड की। जो ब्रेक फ्लूइड आपका यहाँ डलता है, आगे डलता है, बैक साइड के ब्रेक के लिए एंड आगे फ्रंट ब्रेक के लिए, उसकी कॉस्ट आपकी हार्डली आती है 361। अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ विदाउट GST। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है एयर फिल्टर का, उसका कॉस्ट अपने को पड़ता है 353 के आसपास। एंड उसके बाद जो थर्ड इनका जो मेजर सबसे ज़्यादा महंगा जो इनका होता है वो होता है इनका इंजन ऑयल, जो कि बेसिकली एडवांटेज अल्टीमेट है। उसका प्राइस अपने को पड़ता है 1850 रुपये विदाउट GST। एंड इसके बाद हम बात कर देते हैं ऑयल फिल्टर गैस्केटिंग की। ऑयल फिल्टर आपको पड़ेगा 274 का एंड गैस्केटिंग जिसमें पड़ती है वो पड़ती है आपकी हार्डली 107 रुपये की, 107। आपको टोटल जो पार्ट की कॉस्ट विद इन द सेकेंड सर्विस पड़ेगी वो अप्रॉक्स आपकी जाएगी मेरे हिसाब से मोटा 4 से 4,500 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सो दोस्तों जितने भी हम लोगों ने इसमें पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हमारे, उसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी। एंड अभी लेबर चार्ज की भी हम लोग आगे बात करते हैं कि कितना लेबर चार्ज इसकी सेकंड सर्विस में पड़ता है। एंड अभी आपको बता दो, अपने जो मेरा थंबनेल देखा था उसमें मैंने लिखा था कि मेरा 16,000 रुपये का फटका बेसिकली अपनी सेकेंड सर्विस में है। उसको मैं आपको बता दूँ कि वो आया क्यों है। मेरा जो सर्विस के टाइम पे मुझे पता लगा था कि जो मेरा पीछे का जो ब्रेक पैड है वो काफ़ी ज़्यादा घिस चुके थे, वो हार्डली बहुत ही बारीक से थे। तो यार ब्रेक पैड में काफ़ी मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे इतनी जल्दी ब्रेक पैड घिस जाएंगे। सो ये जो 1 पीस था ये मुझे पड़ा है 1110 रुपये का। भाई जनरल बाइक के ब्रेक पैड ना 200-300 रुपये के मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। 1100 रुपये का एक है, एक वो भी GST के बिना है अभी। और साला उस पर ना इन लोगों ने प्रीमियम GST लगा रखी जो कि 28% है, समझ रहे हो, 28%। इसके प्रीमियम कहाँ से भाई नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है, BM के लगवा रहे हो तो ऑब्वियसली प्रीमियम तो रहेंगे।
सो दोस्तों जो ब्रेक पैड चेंज करने का इन्होंने मुझसे जो चार्ज लिया वो किया अराउंड 381 रुपीज़ हार्डली, जो कि एक मिनिमल चार्ज है, जो कि मतलब ठीक है, उतना तो बनता है। सो 381 रुपीज़ में इन्होंने मेरे ब्रेक पैड चेंज कर दिए थे। एंड आपको बताता हूँ कि ब्रेक पैड चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। जो जब भी हम लोग यहाँ पे अपने पैर रखते हैं तो हमारा जनरल पैर ना इसके ऊपर होता है, और अगर ये हल्का से भी इतना सा भी प्रेस होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपने ब्रेक दबा रखे। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आपको ब्रेक यहाँ नहीं रखना है, आपको पैर ऐसे रखना है आउटसाइड, तो ही भाई साहब आपका कुछ हो पाएगा, वरना आप ऐसे ऐसे करके आपको लगेगा आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो, बट एक्चुअल में आपके ब्रेक दबे हुए हैं, इसीलिए पीछे वाला जो ब्रेक है आपका जल्दी ख़राब होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो ये बहुत ही मिनिमल गैप होता है, यहाँ पे बहुत ही मिनिमल गैप होता है। ये जो मेरा पोर्शन था काफ़ी हद तक जो था घिस चुका था। सो ये मेरी एडवाइस है कि आप अपने जो पैर है, जो फुट है आपका, उसको ब्रेक से हटा के रखें, एंड जब ज़रूरत हो तभी आप उसके ऊपर रखें, वरना आपका फालतू का जो है वो प्रेस होके रखेगा और कोई फ़ायदा नहीं हो, फालतू में घिसेगा। इवन इससे एक नुकसान है जो मुझे होने वाला था, एंड अभी हुआ भी है, काफ़ी लोगों को भी हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो धारियाँ देख रहे हो, ये धारियाँ जाती है डिस्क पे, अगर आप पैर लगा के रखोगे आपके ऐसे डिस्क पे घिसेगा और ये धारियाँ इस तरह की आपकी पड़ जाएगी लास्ट में, उसके बाद ये चेंज करवानी पड़ेगी। और अगर इसे चेंज कराने जाओगे ना भाई साहब, तो ये सोच लो कि इतने में इतना फटका लगा है, डिस्क प्लेट में आपका क्या हाल होने वाला है। सो दोस्तों अभी तक तो मैंने अपना कंक्लूड करा कि भैया जो सर्विस में ब्रेक पैड में जो खर्चा आया वो आया है अप्रॉक्स मेरा 10,000 के आसपास। तो अगेन ये 16,000 रुपये का बिल कहाँ से बन गया। सो बॉस मैंने एक नया पार्ट जो है, ये ग्रैब रेल है, ये मैंने ऐड ऑन करे यहाँ पे, एंड बहुत ही सही सॉलिड काफ़ी अच्छी तगड़ी चीज़ है ये GS का कंपोनेंट है, एंड ये आपका आर में भी ईज़िली फिट हो जाता है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा आर के लिए, बिकॉज होता क्या है कि यहाँ तक आपकी सीट जो है ख़त्म हो जाती है, जो आपकी सीट है वो इतनी सी है, एंड पिलियन के लिए पास जो होता है इतना ही बचता है, एंड इसके पीछे कोई रस नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे डर था कि कहीं कोई पीछे से गिर ना जाए जो भी मेरे साथ साइड में बैठ रहा है। तो उसके लिए मैंने ये पिलियन का जो है लगेज कैरियर बोल लो या इसको ग्रैब रेल बोल लो, ये ऐड ऑन करवाया है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इस बाइक को सिंगल नहीं चला रहे हैं, आप किसी को आपके साथ कोई पार्टनर है जो बैठता है पीछे, तो आपको भी डेफिनेटली लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इससे पीछे कोई गिरा ना, भगवान ही मालिक है उसका, फिर तो क्या होगा। अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग के लेके कि ये मुझे कितने की पड़ी है। जो जनरल इस पार्ट की जो कीमत है वो अपनी है 4055 4055 रुपये। ये अगेन विदाउट GST है, एंड ये पार्ट भी इनका कंपोनेंट DM का है, तो इसको ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम पे बेचते हैं, जिसमें अगेन इन्होंने 28% GST मुझसे ली है। हमारा ये लगेज कैरियर है, इसको लगाने के लिए इन लोगों ने जो मुझसे चार्ज किया है, फिटिंग का जो बेसिकली इन्होंने चार्ज किया वो किया है 1145 रुपीज़, 1145 रुपये, एंड 4,000 के आसपास का ये मुझे पड़ा है। सो इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो GST इंक्लूड करके सब कुछ करके 6,000 के आसपास का अपने को पड़ जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से जो टोटल प्राइस मुझे इस बार सर्विस का एंड जो ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट हो गया, ये लगेज कैरियर होगा, इसका टोटल अराउंड जो फिगर पड़ा वो पड़ा 16,600 समथिंग। एग्जैक्टली फिगर जो है वो मैं स्क्रीन के इस साइड या इस साइड आपको सारे जो मैं पार्ट से प्रिंट कर रहा हूँ उस टाइम मैं आपको बता दूँगा टोटल जो है कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा ये है, देखो सर्विस कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। मतलब अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने 5 आपको बताया था इनिशियली कि जो भी सर्विस में होता है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ जाएगा। सो इसको यार आपको ना प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा आराम से, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना नहीं तो आपको फटका बहुत ज़्यादा लगेगा। लाइक मैंने आपको भी बताया था कि मेरा जो है डिस्क पैड की वजह से मेरा जो बेसिकली डिस्क है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने वाला है, तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने चेंज करवा दिया। अगर ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो चेन है, जो इसकी चेन होती है उसको आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उस पर जंग लगा और वो टूटी फिर अगेन आपको फटका तगड़ा पड़ेगा, या तो फिर लोकल लगवाओ, और लोकल आप उस पर लगवाओगे फिर अगेन पता नहीं बहुत सारी पॉलिसीज़ है फालतू की महंगा जो आपके ऊपर लग जाएगी। सो मैं ये कहूँगी यार, मतलब अगर लिया है तो टाइमली मेंटेन जरूर करो इसको। और मशीन बहुत प्यारी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में बहुत स्मूथ है एंड ओवरऑल बहुत सही है।
एंड अगर मैं बात करूँ सर्विस प्रोवाइड करने के हिसाब से तो BM जो ओखला वाला इनका शोरूम है, उन्होंने मुझे दोनों टाइम में बहुत अच्छी सर्विस दी है एंड टाइमली उन्होंने डिलीवर भी किया है। एंड जैसे होता ही है यार, मतलब अगर आप कोई भी प्रीमियम ब्रांड ओन करो तो आपको ग्रीट करेंगे एंड सेम वे उन्होंने हमें ग्रीट किया। सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। एंड अभी आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। एंड उसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि मेरे आने वाले व्लॉग्स जो हैं उसमें मैं आपको और ज़्यादा इससे अपर सेगमेंट की बाइक है उनके मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो उस चीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए करते हैं वीडियो को एंड एन्जॉय।